हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विषय डिस्कस करते हैं हम जेनेटिक वेरिएशंस एंड म्यूटेशन। अब जो भी जर्मिनल या हेरिटेबल वेरिएशन होती हैं, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, एसेंशियल है फॉर आपको जो भी यानी इवोल्यूशन के लिए, इस प्रोसेस के लिए इट इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। अब ये पॉसिबल तब है जब न्यू डिफरेंट जो पेरेंट्स होते हैं न्यू जनरेशन में वो एक साथ जाते हैं तो वेरिएशंस आती हैं। जियोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस continuously modify the environment. So in such a variable condition, all living organisms have to adapt themselves to suit these conditions. So they develop certain changes or which are passed into the next generation में जाती है। अब इसी का एक पार्ट है म्यूटेशन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉजेज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन इज द म्यूटेशन। अब स्टूडेंट्स, म्यूटेशन जो होता है, अब ये म्यूटेशन आकस्मिक होता है, या तो ये बेनिफिशियल हो सकता है और या हार्मफुल। मैक्सिमम ये हार्मफुल होता है। हार्मफुल यानी बॉडी के अंदर जो अचानक से इमीडिएटली जो चेंजेस आ जाते हैं, तो बॉडी का कोई पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन्स बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, बिहेव में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अचानक से होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा म्यूटेशन कहलाता है। अब ये जो म्यूटेशन होता है, ये टू टाइप्स से हम इसको कर सकते हैं। क्रोमोसोमल, जो क्रोमोसोम्स में चेंजेस आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में, उसके नंबर्स में जो चेंजेस आते हैं। ऐसे जीन में जो चेंजेस आते हैं तो क्या होगा? म्यूटेशन होगा। अचानक से जो चेंजेस आते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूटेशन होता है। तो एनी सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक makeup, the genotype of the organism other than which is caused by simple recombination of gene is called mutation. अब म्यूटेशन जो टर्म दी थी, जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, किसने करवाया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो दिस टर्म वाज यूज्ड बाय varies for large and suddenly appearing discontinuous variations. So he also proposed theory of mutation 1903 में, 1903 में इसको दिया था। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ म्यूटेशन क्या होता है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, तो एक मॉडर्न थ्योरी यानी म्यूटेशन आज यूनिवर्सल रहता है एंड अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशन अकर एट रैंडम। म्यूटेशन अफेक्टिंग जर्म सेल्स को अफेक्ट करता है, आर ओनली हेरिटेबल। अब म्यूटेशन कैसे हो सकता है? मे बी डोमिनेंट भी हो सकता है या रिसेसिव भी हो सकता है। But however, recessive mutation are more frequent. So mutation is the only known method by which different forms, जो alleles होते हैं, of a gene are formed.
म्यूटेशन अलोन डज नॉट प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज, कोई न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस नहीं होती है, बल्कि उसी स्पीसीज में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो इट ओनली प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अंडरस्टैंड? अब जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्रोमोसोमल एब्रिएशंस होती हैं म्यूटेशन की। अब जैसे क्रोमोसोम्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है। अब यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है इसका, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है। आपने देखा हो यहाँ इन्वर्जन हो गया, चेंजेस हो गए। यहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ में डिलीशन हो रहा है, गायब हो गया। यहाँ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिएशन है, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। जब क्रोमोसोम्स में चेंजेस आने लगते हैं तो क्या होता है, म्यूटेशन होता है, चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था कि क्रोमोसोमल एब्रिएशन होता है, स्ट्रक्चरल एब्रिएशन होता है, स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल एब्रिएशन होता है, नंबर घटते हैं या बढ़ते हैं। जैसे न्यूप्लॉइडी, इसमें क्या होता है, 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर मिस्ड हो जाते हैं या ऐड हो जाते हैं, या तो बढ़ जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज मिस्ड हो जाता है। इसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें पूरा सेट क्रोमोसोम्स है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, यानी आपका यूप्लॉइडी यानी कि जब वैन एंटर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज एडेड या डिलीट हो जाता है तो इट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। ये एक मोनोप्लॉइडी और एक पॉलीप्लॉइडी। अब इसमें क्या होगा, इसमें लॉस ऐड होगा ओनली 1 जीनोम इन अ डिप्लॉइड सेल। इसमें 1 और मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन जीनोम आर एडेड होगा टू अ डिप्लॉइड सेल। अब जो पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल्स आर ऑफ 3 टाइप्स होते हैं आपका, ऑटोपोलीप्लॉइड, एलोपोलीप्लॉइड्स और ऑटो एलोपोलीप्लॉइड। ऑटो एलोपोलीप्लॉइड्स ये आपको देखने मिलेंगे आपको वीट में, टोबैको में, इन चीज़ों में, या आपको मेज़ में, राइस में, वीट में, ग्राम में देखने को मिलता है। सदी से इंक्लूड ऑटोट्रोप्लॉइड यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐड हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ऐसे नियोप्लॉइडी। अब नियोप्लॉइडी में कैसा होता है, जब 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम एडेड हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा नियोप्लॉइडी कहलाता है। तो दिस जनरली अकर ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज, जो स्टेज होती है सेल डिवीजन की, एनाफेज स्टेज, उस समय देखने को मिलेगा। तो ये आपके 2 नियोप्लॉइडी कैन बी हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी क्या होता है, 1 और मोर क्रोमोसोम्स इसमें क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं तो द रिप्लोइड्स हैं। आपका ट्रिसोमिक 2n+1 इसमें ऐड हो गया। जब 1 ऐड हो जाता है क्रोमोसोम में, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब आ जाता है तो डिजीज होती है डाउन सिंड्रोम। क्या होती है डिजीज, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसके कैसे आपको देखने मिलेगी, आप देखते हैं जैसे कि ह्यूमन के अंदर इस प्रकार से देख, ये है आपके डाउन सिंड्रोम, दिस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे किस प्रकार से इनकी, और ये आपका एडवर्ड सिंड्रोम, इस प्रकार का देखने को होते हैं बच्चे। इस चाइल्ड दिखाए गए हैं तो दिस टाइप से देखने को आपको मिलेंगे। अगर उनके क्रोमोसोम्स में अगर क्या हुई होगी, गड़बड़ हुई होगी, ऐड हुए थे
होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम में क्या होगा, ट्रिसोमिक में ऐड हो गया ये एक्स्ट्रा। ऐसी टेट्रासोमी होता है जिसमें 2 ऐड हो जाते हैं। ऐसी हाइपोप्लॉइडी होता है जिसमें 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर लॉस्ट, इसमें लॉस्ट हो जाते हैं। अब लॉस्ट कैसे होता है, ये भी 2 टाइप्स का होता है आपका, मोनोसोमी जिसमें 1 होता है, तो टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलते हैं जिसमें 2 लॉस्ट होते हैं। वह आपका न्यूलिसोमी होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें क्या हो गया, एक क्रोमोसोम लॉस हो गया 23 से पेयर से गया 22, तो टर्नर सिंड्रोम दिस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है। इसी प्रकार से जब एक ऐड होता है, जब एक ऐड हो जाता है तो आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, जो कैसी होती है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती, कैसे होती है एक प्रकार से हमारे लिए कैसे अनकंफर्टेबल, हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो स्टूडेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ सिंड्रोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में। डाउन सिंड्रोम जिसे जी ट्रिसोमी बोलते हैं, 21 ट्रिसोमी होती है इसमें। एडवर्स सिंड्रोम ई ट्रिपल ट्रिसोमी बोलते हैं, इसमें 18 ट्रिसोमी होते हैं। तो ये कब देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब क्रोमोसोम्स ऐड होता है, लॉस्ट होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ये आपके ऑटोसोमल सिंड्रोम है, सेक्स सिंड्रोम है। आपके ऑटोसोमल सिंड्रोम जिस टाइप के जाते हैं 21 ले जाते हैं, 18 ले जाते हैं, 30, और ये आपके सेक्स सिंड्रोम जब इसमें ये इस प्रकार से आके ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर ये ऐड हो गया, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 22 तो होते ही हैं, अब 23 में 2 पेयर होने चाहिए थे, एक ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ गई। ओके स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।